हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय। और बहुत दिनों से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमने केमिकल रिएक्शन देखा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज देखा, केमिकल रिएक्शन का कुछ प्रॉपर्टी देखा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दैट इज केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और वर्ड इक्वेशन, अगर उस इक्वेशन को हम वर्ड में लिखे, जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, इसको हम अगर सिंबल के फॉर्म में लिखे तो इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मीथेन का CH4 सिंबल हो गया, मीथेन का CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2। और एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, एरो के राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट क्या होता है, कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन में जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आगे हम लोग केमिकल इक्वेशन में देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितना भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है तो उस तरह के इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो रिएक्टेंट में कार्बन का नंबर है 1, नंबर ऑफ एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन में और इधर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम 2 है, प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है। यानी कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाने के लिए हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा केमिकल रिएक्शन में। और ये भी बोल सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस्ड करना जरूरी होता है। वैसे भी सबको बैलेंस्ड में ही रहना जरूरी है, तभी लाइफ ठीक से चलेगा। तो इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। वैसे तो बहुत सा मेथड है, उसमें से एक मेथड हम लेके आए हैं, वो मेथड का नाम है POC मेथड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड। ये आसानी से बन जाता है। और वैसे और दूसरा मेथड हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको एग्जांपल अगर हम लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो पहले स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोफिशिएंट किसी एक रिएक्टेंट का 1 ले लेना है। तो पहला स्टेप है टेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन रिएक्टेंट एज 1। हम लोग एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, तो पहले स्टेप देखते हैं। टेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन रिएक्टेंट एज 1। फिर दूसरा है कि टेक द कोफिशिएंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बच गया, एक लेने के अलावा जो बच गया उसको हम लोग ABCD और सो ऑन से डिनोट कर देंगे। फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का इक्वेट करेंगे और मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ताकि हमको ABCD का वैल्यू मिल जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जब हमको ABCD का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन में पुट करना है। और पुट करने के बाद अगर वो कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आना है तो उस फ्रैक्शन को हमको हटाना है और उसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करके अगर हम हटाए तो उसी को फाइनल इक्वेशन मान लेना है। और इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेके उसको हम लोग समझते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है। अब इसी मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में एक कोफिशिएंट यहाँ 1 मैग्नीशियम का मान लिए, बाकी इसमें ए पुट कर दिए, इसमें बी पुट कर दिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 1 है, प्रोडक्ट साइड में बी है, बी इसको माने हैं, और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2a है, यहाँ पे b है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नीशियम एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वो 1 इक्वल टू बी है, दोनों बैलेंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म में लिखेंगे 1 इक्वल टू बी। फिर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2a इक्वल टू b होना चाहिए, 2a इक्वल टू b, और जैसे कि b इक्वल टू 1 आया तो b की जगह 1 पुट करेंगे, तो 2a इक्वल टू 1 यानी कि a इक्वल टू 1/2। अब a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद mg प्लस a की जगह 1/2 O2, b की जगह 1, तो mgO। अब इक्वेशन में फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ था कि अगर फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2mg प्लस हाफ इंटू 2O2 और 2mgO, ये और ये कट गया और इक्वेशन आ गया 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। तो इस तरह हम इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें। और इसी मेथड पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो एक रिएक्टेंट साइड में आयरन का कोएफिशिएंट 1 मान लेते हैं, एक को A, B और C। तो नंबर ऑफ आयरन एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3B। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2A है, इधर है 2C, और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे A है और प्रोडक्ट साइड में है 4B। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, तो 1 इक्वल टू 3B और B इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इसी तरह A इक्वल टू 4B, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का A इक्वल टू 4B, तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले तो पुट कर देंगे, तो इक्वल टू 4 इंटू 1/3 4/3। इसी तरह 2 इक्वल टू 2C, तो A का वैल्यू यहाँ पे आया है 4/3 और 2C 2 कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू भी 4/3। अब हम लोग ABC का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में, अब स्टेप 5 बोलता है कि उसको फ्रैक्शन में हटा लें। तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस मेथड से हम बहुत सारे इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मेथड से सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इस मेथड से आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब ये सब क्वेश्चन है जो आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।